Hello everyone, myself Dr. Meenakshi Dwivedi. I am PhD in Biochemistry from Lucknow University and IITR Lucknow, CSIR UGC NET qualified and GATE qualified with an AIR of 596. I have worked as an assistant professor biochemistry for MSc classes in VBSP University Jaunpur. Also, I have been working as an online and offline faculty at New Light Institute Kanpur. Here I have also given lectures on YouTube as biology mentor for NEET at New Light NEET and Prayas channel, made very student friendly and crisp biology content books for NEET aspirants at New Light Institute. So today's topic which I am going to take is a very important topic, that is two terms which are often confused, that are, the first one is transformant and non-transformant, and the other one is recombinant and non-recombinant. This is the basic terminology which is used in the chapter biotechnology principles and processes, and most of the students get confused in these two topics. So we are going to start with this. अब सोचिए कि क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब हम अपने फॉरेन डीएनए को कट करके लाते हैं और किसी वेक्टर में डाल के बैक्टीरिया में क्लोन करते हैं। अब मान लीजिए हमने एक फॉरेन डीएनए ये रेड कलर का क्लोन किया, करना है जो हमको कट किया, और उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने वेक्टर में भी कट लगाया। अब आपने इस फॉरेन डीएनए को वेक्टर में इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे एंजाइम जो यूज होगा वो है लाइगेज। देखिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे डिस्कस हो गए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं वेक्टर को कट करने के लिए और आपके फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए जिसको आप क्लोन करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, यहाँ पे देखिए प्लाज्मिड ऐसे खुलेगा जहाँ से कट होगा, उसके अंदर वो डीएनए इंसर्ट होगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये वेक्टर, इसके पास दो सोर्सेस के डीएनए हैं, एक तो हमारा फॉरेन डीएनए है और एक प्लाज्मिड का खुद का डीएनए, इसलिए इस वेक्टर को हम कह देंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अब मान लीजिए प्लाज्मिड खुला तो, लेकिन उसके पास भी स्टिकी एंड्स हैं और वो खुद ही से वापस बंद हो गया विदाउट इंसर्शन ऑफ दिस फॉरेन डीएनए। अब क्या हुआ, वो नॉर्मल प्लाज्मिड की तरह आ गया। अब नॉर्मल प्लाज्मिड में कुछ भी बाहर का नहीं आया है, इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। वो कैसा हो गया हमारा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब हम देखते हैं कि हमने आपके ई कोलाई को डाला, और ई कोलाई डालने के बाद तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक ये देखिए ब्लैक कलर का जो डीएनए है ये आपके ई कोलाई का खुद का डीएनए है। कुछ ई कोलाई में कुछ भी अंदर नहीं आएगा, कोई ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का ना ही नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का। तो ऐसे में जब कोई ट्रांसफर ना हो देन दे आर नोन एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बाकी दो में ट्रांसफर होगा, लेकिन दो टाइप से हो सकता है। एक में वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जिसके पास हमारा फॉरेन डीएनए है वो घुसेगा, दूसरे में हो सकता है ऐसा वेक्टर घुसे जिसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ है। तो अब ट्रांसफॉर्मेंट जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, जिसमें ट्रांसफर हुआ, पहले तो दो बात ध्यान कर लो, अगर इकोलाई में कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ देन इट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, अगर ट्रांसफर हुआ है देन इट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स में दो पॉसिबिलिटी, या तो प्लेन वेक्टर घुस गया बिना किसी इंसर्शन के, या वो वेक्टर घुसा जिसमें इंसर्शन है। तो सिंपली जिसमें प्लेन वेक्टर घुसा है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, तो आप उसको क्या कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। और जिसमें आपका इंसर्शन के साथ वाला वेक्टर घुसा है आप उसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें देखनी है कि वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है कि ट्रांसफॉर्मेंट। अब यहाँ पे एक आपको डेफिनेशन बताई गई है इसी बुक में, इसी चैप्टर में, कि सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स वो होते हैं जो एलिमिनेट करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट्स में। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेंट्स चाहिए। ठीक है, तो हमें आखिरी में रिकॉम्बिनेंट चाहिए, तो सबसे पहले सबसे बेकार हमारे लिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, तो हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ट्रांसफॉर्मेंट्स से अलग करना है। तो अगर प्लाज्मिड में कोई जीन है ऐसा जो किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, तो अगर वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं है तो क्या होगा, जब कोई प्लाज्मिड गया नहीं है तो उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं आएगी, और जैसे ही आप उस एंटीबायोटिक की प्लेट में उगाएंगे तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास क्योंकि प्लाज्मिड नहीं है तो वो सबसे पहले ख़त्म हो जाएंगे। एक चीज़ आपकी एलिमिनेट हो गई, इसीलिए उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का नाम क्या रखा गया, सेलेक्टेबल मार्कर।
वो पहला स्टेप आपका चेंज करता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट में। नेक्स्ट आता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का आपका सिलेक्शन। इसके लिए हमारी बुक में दो प्रोसेस है, एंटीबायोटिक वाला प्रोसेस है और दूसरा ब्लू वाइट कॉलोनी का है, जो एक खुद ही में समझाना एक बड़ा प्रोसेस है। सो वी विल टेक अप इट एट डिफरेंट टाइम. So this was the difference between transformant, non-transformant, recombinant and non-recombinant. Thank you.